अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक है दोस्तों, बे लॉस बांटिए। अच्छे और फ़ायदेमंद यकीन को फलने फूलने देना भी इबादत का हिस्सा है। आप इस अमर का यकीन कर लीजिए कि बांटने से दौलत बढ़ती है, क्योंकि जब आप जमा करते हैं तो वो सिर्फ़ आपके अपने बैंक में जाता है, और जब आप तकसीम करते हैं तो वो माल अल्लाह के बैंक में जाता है, जहाँ किसी किस्म के कसारे का अंदेशा नहीं है। हर वो चीज़ जो बांटी जाए बढ़ती है। लोग इज़्ज़त व मोहब्बत का तकाज़ा करते हैं, हालांकि इस तकाज़े से पहले आपको बेगरज़ होकर इज़्ज़त व मोहब्बत बांटना चाहिए। आसानियों की तलाश ज़रूर कीजिए, लेकिन इन आसानियों में दूसरों को भी शरीक कीजिए। इस तरह अल्लाह ताला आपको हमेशा आसानियों में ही रखेगा। इल्म किसी के पाप की विरासत नहीं है। खुदा चाहे तो जहलों के दरमियान एक दाना भेज सकता है। दानाई अहमक की हमाकत को बर्दाश्त करने से मिलती है। वो जगह जहाँ पानी रुक जाए गंदा जहर बन जाती है, और बहता पानी हमेशा ताज़गी का एहसास बख्शता है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में दो ही किस्म के इंसान हैं, एक वो जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इल्म तकसीम करना चाहते हैं। इन दो के सिवा जो इंसान बचते हैं वो इंसान नहीं, हैवान है। इंसान इल्म हासिल करता रहे और इल्म बांटता रहे तो साहिब इल्म का दर्जा पा लेता है, वरना जाहिल कहलाता है। जब आप मुताला इसलिए करते हैं कि मैं इस इल्म से अपनी ज़ात के अलावा दूसरों को फ़ायदा दूँगा, तो इल्म खुद आपकी तरफ खींचा चलाता है। इल्म बांटना भी सखावत के ज़ुमरे में आता है। फजूल खर्च का मुस्तकबिल तारीख होता है और कंजूस का मुस्तकबिल तारीख होता है। फजूल खर्च का मुस्तकबिल तारीख होता है और कंजूस का मुस्तकबिल तारीख होता है। फजूल खर्च का मुस्तकबिल तारीख होता है और कंजूस का मुस्तकबिल तारीख होता है ना रोशन, बल्कि इसका सिर्फ हाल ही होता है जो कि बदहाल होता है। कंजूस इंसान की बदकिस्मती देखिए कि वो किसी के माल की हिफाजत में मसरूफ़ रहता है, और वो जमा शुदा माल उसके अपने काम नहीं आता। माल की इतनी हिफाजत के बाद जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसके गिने हुए माल को उसके नाअहल वारिस बगैर गिने उजाड़ देते हैं। अगर आपका अपना माल आपके अपने काम नहीं आ रहा तो ये माल आपकी बदबख्ती का सबूत है। इस माल को अपने हाथों से तकसीम कीजिए। साहिब इल्म भी अगर अपना इल्म तकसीम नहीं करता और इल्म को उसके असल वारसों यानी कि तालिब इल्म तक नहीं पहुंचाता, तो समझिए कि वो बे औलाद मर गया। बे लौस तकसीम करके जो लुत्फ़ मिलता है वो किसी दूसरे काम में कहाँ। इसलिए फ़राग दिली और फ़याज़ी पर मबनी अंदाज़े फ़िक्र अपनाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी में लातदाद लोगों का हक़ छुपा है। इन लोगों को अपनी कामयाबी के इनामात में हिस्सेदार बनाइए। इस तरह आप एक बाबरकत मंजिल के मुसाफिर बन जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी अल्लाह के करीब, जन्नत से करीब और लोगों से करीब होता है। बख़ील अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब होता है। सखावत माल के कुल कायनात की सिफ़त है। सखी के लिए ये सिफ़त अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। शैतान को सबसे ज़्यादा प्यार बख़ील मुसलमान से होता है, इसलिए कि बख़ील हमेशा ज़लील करता है। दूसरों के माल का तमा ना करना भी सखावत है। किसी पर एहसान भी ऐसे करे कि उस पर एहसान होने का एहसास भी पैदा ना हो। दूसरों पर एहसान करने के बाद शुक्रिया की उम्मीद और तकाज़ा ना कीजिए, क्योंकि बदतरीन एहसान वो है जिसे आप अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं, और बेहतरीन एहसान वो है जिसे दूसरा खुद ब खुद बयान करे। नेकी का सिला लोगों से तलब करना हमाकत है। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, वो खुद आपके एहसान का बेहतरीन सिला लौटाएगा। अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं तो वो आपके पास भी नहीं रहेंगी। एक उस्ताद अगर दूसरों के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारेगा तो उसके अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक हो जाएगा। हम में मज़हब, कौमियत और नस्ल का फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन हम सब अल्लाह का कुनबा हैं। एक कुनबा होने के नाते हर कोई आपके एहसान और मेहरबानी का हकदार है। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा दूसरों को दीजिए। ये काम दौलतमंद और कामयाब होने के बाद का नहीं है, बल्कि ये काम आज से करना पड़ेगा, ताकि दूसरों की दुआएं आपकी कामयाबी और खुशहाली का ज़रिया बने। दोस्तों, आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।